नमस्कार, मैं हूं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं educationbeats.com। आज मैं आप सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूंगी। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ, इसका इतिहास क्या है और आज वर्तमान समय में कैसे ये पार्टी एक पूरे देश में एक सबसे बड़ी पार्टी बन गई। तो आइए जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, लेकिन इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता मिलने और देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति का उत्पन्न हुआ। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगने लगे और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा। नेहरूवाद, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत के चुप रहने पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत ही दुख हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुखी होने के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में देश को एक नए राजनीतिक दल की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिसके बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया। भारतीय जनसंघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर और राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा। कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध भी जताया, जिसके बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया और उनकी रहस्यमयी स्थितियों में मौत हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का जो जिम्मा था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस जिम्मे को बहुत ही बखूबी निभाया। भारत चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति पर लंबे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार तोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस को कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव में कई राज्यों में हार मिली। इधर 70 के दशक में जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तब उनके सरकार में कांग्रेस सरकार निरंकुश होती जा रही थी। इसी बीच जो जनता थी उसके बीच असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नया राष्ट्रीय दल जनता पार्टी का गठन किया गया। विपक्ष दल एक मंच से चुनाव लड़े और चुनाव में कम समय होने के कारण जनता पार्टी का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई और भारतीय और जनता पार्टी एवं अन्य विपक्षी पार्टियों की भारी बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी हुई। इसी बीच 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों का एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। जनता पार्टी का प्रयोग बहुत अधिक दिनों तक नहीं हो पाया या नहीं चल पाया। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में, राजनीतिक दांवपेच खेलने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने अपने सदस्यों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध भी किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नए संगठन यानी कि भारतीय जनता पार्टी की घोषणा हुई और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और यह अस्तित्व में आई।
6 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी को छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सिकंदर बख्त जैसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक सपना देखा गया था कि गांधीवादी समाज के रास्ते में वे सत्ता के शिखर पर पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद 1984 में चुनाव में भाजपा ने मात्र 2 सीटें जीती थी, लेकिन वर्तमान के सर्वाधिक राज्यों में भाजपा ने खुद की या उसके समर्थन से बनी हुई सरकारें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो इसके अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए। 1984 में हुए 8वें लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई थी। हालांकि सफर शुरू हो गया था, बस मंजिल तक पहुंचने की देर थी। 2014 के बाद देश भर में बीजेपी की ही सरकारें हैं, या तो बीजेपी की खुद की पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं राज्यों में, या फिर साथ में उनके बहुमत गठबंधन के साथ बनाई हुई सरकारें हैं। तो कुछ इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम नेताओं ने अपना योगदान दिया। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इसी के साथ ही मैं अनन्या फिर मिलूंगी आपसे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ। नमस्कार।